डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे ये हमारी थर्ड क्लास रहने वाली है और आज भी फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। आपने थंबनेल पे आई होप देखा होगा अभी तक। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इससे पहले हमारी दो क्लासेस जियोग्राफी पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजियोग्राफी, इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास आई थी वो आई थी माउंटेन पीक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपने इन क्लासेस को फॉलो किया होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे पहुंचे हैं। इन केस फॉलो नहीं किया है, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहाँ पे मैंने जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इससे पहले हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कवर करवा दी है। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन रही है जहाँ पे हम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर कर रहे हैं, तो आप जाके इसको विजिट करके बाकी वाली क्लासेस भी जरूर देखें। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार जरूर ये चीज बता दूं कि सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो हम यहाँ पे कर देंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सॉइल जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका कलर कैसा होता है, उनमें मिनरल मिनरल कंपोजिशन कैसी है, वहाँ पे कौन सी सॉइल्स ग्रो मतलब कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं, प्लस कौन सी सॉइल का निकनेम क्या है। जैसे कि पूछा जाता है जबल ज़मीन हम किसको बोलते हैं, सेकिल हम किसको बोलते हैं, नंबल, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बट इससे पहले दो और इम्पोर्टेंट क्लासेस मैंने लाई थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। आई थिंक एक या दो क्लास आई हुई हैं इस यूट्यूब चैनल पे, प्लस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स और टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया है। ज़्यादा पुरानी क्लास नहीं होगी, एक या डेढ़ या 2 महीने पहले मैंने क्लास डाली हुई है। आपको कैसे मिलेगी, या तो आप वीडियो सेक्शन में जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल अगर आप करेंगे तो आपको वो क्लासेस देखने को मिलेंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे जो एनटी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, एनटी के लिए जीके पोर्शन, वहाँ पे भी आपको सॉइल्स वाली क्लास मिलेगी। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, चाहे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, किस तरीके से सॉइल फॉर्म होती है, प्लस जो भी हराइजन्स होते हैं सॉइल के, चाहे हम ओ पढ़ें, ए पढ़ें, जो भी हराइजन्स होते हैं, बी, ठीक है, आर, जितने भी हराइजन्स हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। लीचिंग क्या होता है, प्रोसेस सारा मैंने आपको बता दिया है, व्हाट इज़ पोडजोलाइजेशन। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं बाकी वो मैंने आपको वहाँ पे कवर करवा दी हैं, सॉरी। एंड आप वो वाली क्लासेस देखें, वहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आज की क्लास में हम सिर्फ जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं सिर्फ वही कवर करेंगे। सो फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। कल एनवायरनमेंट का टेस्ट आया था, आज मैंने साइंस का टेस्ट भी अपलोड कर दिया है, सेक्शनल टेस्ट। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है टेस्ट तो आप जाके लगा सकते हैं। कहाँ पे आप लगा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ जाएं, डाउनलोड करें एप्लीकेशन को और आप अपने टेस्ट अब लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने अगर पढ़ा है साथ साथ लगाएं, वेरी गुड। आप यहाँ पे साथ साथ आंसर्स दे दें, नहीं पढ़ा है पूरा टॉपिक आपको मैं ऐसे ही कवर करवा दूंगा। देखा, मेरा वो तरीका नहीं है कि अगर मैं एक क्वेश्चन लाऊं बस एक उसमें ऑप्शंस लाऊं और एक एक टिक करवा दूं, वैसे मैं आपको नहीं करवाता हूं। मैं कोशिश करता हूं अगर मैं यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अगर आपको करवा रहा हूं तो पूरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर दूं। तो मेक श्योर अगर आपने पीडीएफ बाई करनी है तो वेल एंड गुड, मैं आपको बताऊंगा कैसे बाई कर सकते हैं। इनकेस आपने पीडीएफ बाई नहीं करनी है तो साथ साथ आप नोट्स भी बनाएं। ठीक है, साथ साथ नोट्स भी बनाएं, वहाँ पे लिखें सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एमसीक्यूज लिखें और साथ में जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो भी लिखें। क्योंकि आप यहाँ पे आप खुद ही देख लेना, अभी तो नहीं बट नीचे आप क्वेश्चंस में देखना कि मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से लाया है। एक एमसीक्यू होगा बट उसमें 5 6 7 8 एमसीक्यूज और आप निकाल पाओगे, इस तरीके से क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम किया हुआ है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अगर सॉइल को डेवलप होना है इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरा डिटेल में मैंने पहली क्लास में करवाया हुआ है, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आई होप आपने वो क्लासेस देखी होंगी। पेरेंट रॉक, यस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट रॉक का जैसा कलर होगा सॉइल का भी वैसा कलर होगा। पेरेंट रॉक में जो मिनरल्स होंगे वही सॉइल में पाए जाएंगे, पेरेंट रॉक का जो टेक्सचर होगा वही सॉइल में भी प्रेजेंट होंगे। क्लाइमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिर से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, येस टोपोग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ह्यूमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेट्रोजेनेसिस या फिर पेडोजेनेसिस। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते होंगे, बट जो हमारे पास पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है और आई होप अभी तक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा पेडोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे आप हो सकता है पेडोलॉजी में कंफ्यूज हो जाओ, यस ये भी ये सॉरी सॉइल से ही रिलेटेड है, बट ये क्या है, इट इज स्टडी ऑफ सॉइल।
स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। बात करें हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। वैसे फॉर्मेशन ऑफ इस प्रोसेस को ही जेनेसिस बोलते हैं, तो आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ। पेट्रोलॉजी किसे डील करता है, इट इज स्टडी ऑफ रॉक्स, राइट, एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन जम्मू एंड कश्मीर द सॉइल्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। देखो यहाँ पे इस चीज का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, सॉइल्स जनरली कितने टाइप्स की हैं, ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें, सॉइल्स कितने टाइप्स की हैं, 2 टाइप की, 3 टाइप्स की, 4 या फिर 5। आज से पहले आपने 7 या 8 पढ़ा होगा, बट अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ आपको। अब ये चीज समझो, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, अगर हम यहाँ पे बात करें लाइक रिलीफ के हिसाब से हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 3 टाइप्स की मेन सॉइल्स हैं। याद रखना ये चीज, 3 टाइप की मेन सॉइल्स हैं। कौन कौन सी, हिल या फिर माउंटेन सॉइल जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद एलुवियल सॉइल जो किससे बनती है, बाय डिपोजिशन बाय सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स, एंड इसके बाद जो लेक्यूस्ट्राइन सॉइल है दैट इज करेवा सॉइल। ठीक है, ये मेन सॉइल है, ये मेन सॉइल्स हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर आपको देखने को मिलेंगी कि इसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट अपना रोल परफॉर्म करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्सचर कैसा है सॉइल का, काफ़ी जगह पे जो टेक्सचर होगा, कहीं पे लोम डोमिनेट करेगा तो वहाँ पे सॉइल अलग हो जाएगी, कहीं पे सिल्ट डोमिनेट करेगा वहाँ पे सॉइल अलग हो जाएगी, कहीं पे क्ले डोमिनेट करेगा वहाँ पे सॉइल अलग हो जाएगी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना रोल परफॉर्म करेंगे, कहीं पे जो सॉइल होगी वो एसिडिक होगी, कहीं पे सॉइल एल्कलाइन होगी। तो ये काफी सारे फैक्टर्स फिर प्ले करेंगे रोल। जब ये सारे फैक्टर्स आएंगे तो फिर ये जो मेन सॉइल्स है ना, ये जो 3 टाइप की सॉइल्स हैं, ये फिर फर्दर सब डिवाइड हो जाएंगी 8 टाइप्स में। ठीक है, बट ब्रॉडली अगर हम बात करें ना, ब्रॉडली ब्रॉडली में अगर मैं आपको बताऊं तो जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 3 टाइप की सॉइल्स हैं, हिल और माउंटेन सॉइल्स, उसके बाद एलुवियल सॉइल्स और उसके बाद करेवा सॉइल्स। ठीक है, ये ब्रॉड कैटेगरी है। उसके बाद जब इनके अंदर फर्दर फॉर्मेशंस, फर्दर प्रोसेसेस होते हैं, तो यही जो सॉइल्स हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं 8 सब कैटेगरीज में। ठीक है, आई होप ये चीज आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 3 मेन टाइप कौन कौन सी है, हिल सॉइल या फिर जब हम जिसको माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल या फिर करेवा सॉइल, एंड करेवा सॉइल, नॉट या फिर करेवा सॉइल बट एंड करेवा सॉइल, ये 3 टाइप की सॉइल्स है, राइट। चलो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आप यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच सॉइल टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन अर्थ सॉइल इन जम्मू एंड कश्मीर, किस सॉइल को हम ब्राउन अर्थ सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, एलुवियल सॉइल, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, रेड पोर्जोलिक सॉइल या फिर लिथोसोल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। अब इसको हम ब्राउन अर्थ सॉइल भी बोलेंगे या फिर ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल बोलेंगे, सेम है, एक ही चीज है, याद रखना है। वो आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा होगा, ब्राउन लिखा हुआ है तो सॉइल का कलर कैसा होगा, सॉइल का कलर जो होगा वो ब्राउन होगा। ठीक है, चलो अब ब्राउन अर्थ सॉइल जो है या फिर ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल जो है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो सॉइल है ये टाइप कहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है, कठुआ में ये सॉइल पाई जाएगी। अब क्या पूरे कठुआ में या फिर पूरे उधमपुर में सिर्फ यही सॉइल पाई जाती है, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये जो सॉइल है ना, ज्यादातर ये सॉइल यहाँ पे पाई जाएगी। बट ऐसा हो सकता है कि जैसे बारामूला, अब बारामूला में पूरी सिर्फ यही सॉइल थोड़ी ना है, काफी सारी जगहों पे ये वाली सॉइल होगी, काफी सारी जगहों पे डिफरेंट सॉइल होगी, और भी सॉइल्स यहाँ पे होंगी। बट प्रीडोमिनेटली अगर हम बात करें, कठुआ में ये सॉइल पाई जाएगी, उधमपुर में पाई जाएगी, डोडा, पुंछ, राजौरी, बारामूला एंड अनंतनाग में ये सॉइल पाई जाती है इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके कलर की अगर हम बात करें, डार्क ब्राउन, जिसके नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है। अगर हम टेक्सचर की बात करें, यहाँ पे कौन सी टाइप के, यहाँ पे अगर हम बात करें जो इसमें पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, ठीक है, तो वो लोमी टू क्लेई है। ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से दूसरी क्लास में समझाया हुआ है। एंड इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लोमी सॉइल है यहाँ पे, प्लस क्लेई सॉइल जहाँ पे भी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली साइल वैसे भी पोरस तो होगी ही, मतलब कि इसकी जो वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। क्लेई है तो यहाँ पे जो साइज होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा, छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, शाबाश फटाफट से बताओ। ऑब्वियसली यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होगा वो काफ़ी छोटा 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 होगा, इसलिए यहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी सॉइल की वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर सैफ फ्लावर। हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सॉइल ऐसी है विच इज सूटेबल फॉर सैफ फ्लावर, आंसर रहेगा ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो ब्राउन अर्थ सॉइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे मेज भी ग्रो होती है, वीट,
फ्रूट्स लाइक चेरी, पियर, एप्पल, ये फ्रूट्स भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, ये एक एमसीक्यू नहीं है, ये पूरा का पूरा एक हेडिंग है जो हमने एक ही एमसीक्यू में कवर कर दी है। ठीक है, और यही तरीका आप सब स्टूडेंट्स को पसंद आता भी है, बट स्टिल आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते हो। देखो, अपनी साइड से इतनी सी सपोर्ट तो एटलीस्ट आप दिखाया करें कि क्लास को एटलीस्ट लाइक किया करें और शेयर किया करें। ये मैं आपसे मतलब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ग्रे पोर्टजोलिक सॉइल इज जनरली फाउंड इन। अब जो पोर्टजोलिक सॉइल है, इट इज सेकंड टाइप ऑफ सॉइल। मैंने आपको बताया है जो सब कैटेगरीज है ना जम्मू और कश्मीर में सॉइल्स की, वो है 8। ठीक है, फर्स्ट वाली हमने कवर कर दी, कौन सी है, वो है ब्राउन अर्थ या फिर ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। सेकंड अगर हम बात करें, इट इज ग्रे ब्राउन पोर्टजोलिक सॉइल। याद रखना है, इसको हम डिग्रेडेड भी बोलते हैं, डिग्रेडेड सॉइल भी इसको हम बोलते हैं। पूछा गया है ये कहाँ पे पाई जाती है, पांपोर, गुलमर्ग, पुंछ, भद्रवाह एंड पहलगाम, लद्दाख प्लेट्यू या फिर जम्मू प्लेन्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, दिस सॉइल इज फाउंड इन गुलमर्ग, पुंछ, भद्रवाह एंड पहलगाम रीजन्स। अब यहाँ पे पोर्टजोलाइजेशन हुई है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लीचिंग की वजह से ये चीजें हुई है। एंड ये कहाँ पे होती है पोर्टजोलाइजेशन, स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट्स में, जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो जनरली क्या होता है, वो जनरली कोल्ड होता है। अगर लेटराइजेशन कहाँ पे होती है, तो लेटराइजेशन होती है जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा ह्यूमिड होता है एंड हॉट होता है, राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके बारे में हमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, कलर सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, कलर इसका क्या रहेगा, ग्रे टू ब्राउन इन कलर। एंड सेकंड चीज इसकी नेचर कैसी है, तो इट इज एसिडिक इन नेचर, मतलब कि इसका जो पीएच है वो क्या है, तो वो ऑब्वियस सी बात है 7 से कम रहने वाला है। ठीक है, इसका पीएच 7 से कम रहने वाला है। एंड इसमें अगर हम टेक्सचर की बात करें, इसका जो पार्टिकल साइज है वो लोमी टू क्लेई है। फिर से यहाँ पे आप देखो, आप मुझे बताओ, अगर लोमी टू क्लेई है तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी रहने वाली है, मतलब कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी रहने वाली है। ठीक है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ठीक ठाक रहने वाली है, 30% या फिर उससे ज्यादा इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी। एंड क्ले एट सब सरफेस, इसकी जो सब सरफेस है, टॉप लेयर की अगर हम बात करें तो लोमी टू क्लेई है, सब सरफेस की हम बात करें जो नीचे है वो क्लेई है। ठीक है, तो यहाँ पे और ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर हम क्रॉप्स की बात करें ग्रो होते हैं, कॉलीफ्लावर, स्नो पीस, कैरेट, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट डिग्रेडेड या फिर ग्रे ब्राउन पोर्टजोलिक सॉइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल इज रेड टू येलो इन कलर एंड फाउंड इन उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ। देखो काफी इजी है। आप बोलोगे सर यहाँ तो हमें ऑप्शन वैसे ही दिख रहा है। मेरा यहाँ पे एम अभी आपको मॉक टेस्ट या फिर आपकी टेस्ट लेने नहीं है, मेरा एम है टॉपिक कवर करना, और मैं वही कर रहा हूँ, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपका पूरा टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो ये अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है, बस अभी आप पढ़ो, जब मॉक टेस्ट होगा फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अगर आपके क्वेश्चन नहीं निकले उस टाइम तो फिर आपको बताऊंगा मैं। चलो, विच सॉइल इज रेड टू येलो इन कलर, ऑब्वियस सी बात है इट इज रेड एंड येलो पोर्टजोलिक सॉइल। एंड ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, कहाँ पे मिलेगी ये वाली सॉइल, उधमपुर में आपको देखने को मिलेगी, कठुआ में देखने को मिलेगी, एंड रजौरी एंड पुंछ इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको प्रीडोमिनेंटली ये वाली सॉइल देखने को मिलेगी। कौन सी वाली सॉइल, रेड एंड येलो पोर्टजोलिक सॉइल। ठीक है, चलो बात करें हम इसके बारे में। कोर्स टेक्सचर इसका होता है, कोर्स टेक्सचर होता है, कोर्स मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 40% या फिर इससे कम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी इससे मतलब कम ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। एंड अगर हम बात करें क्रॉप्स यहाँ पे कौन से ग्रो होंगे, मेज, व्हीट, राजमा एंड पोटैटो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो यहाँ पे ग्रो होंगे। विच सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज मॉडरेटली अल्कलाइन एंड कैल्केरियस, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के हमें काफी सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे अच्छा खासा होगा। तो कौन सी ऐसी सॉइल है, एलुवियल सॉइल, हिल, माउंटेन, फॉरेस्ट सॉइल, हिल या फिर इसको हम माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, मिडो सॉइल, मिडो या फिर माउंटेन मिडो सॉइल भी इसको हम बोलते हैं, सैलाइन सॉइल। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हिल या फिर माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल। इट इज मॉडरेटली एल्कलाइन एंड हैज कैल्केरियस डिपॉजिट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस सॉइल के बारे में भी। सबसे पहले इट इज फाउंड अबो 700 मीटर्स अल्टीट्यूड, मतलब कि एक अल्टीट्यूड के ऊपर ही ये मिलेगी, प्लेनर एरियाज में ये वाली सॉइल हमें देखने को नहीं मिलेगी। और जो मेन क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं वो है वीट, मेज एंड बार्ले, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। विच सॉइल इज फाउंड इन गुलमर्ग, पहलगाम, गुरेज, बारामूला, सोनामर्ग, लोलाब, इसमें से ये कौन सी सॉइल है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, लिथोसोल, करेवा सॉइल, पोर्टजोलिक सॉइल, राइट आंसर रहेगा मिडो सॉइल। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मिडो सॉइल, या फिर हम इसको माउंटेन मिडो सॉइल भी बोलते हैं, माउंटेन मिडो सॉइल भी इसको हम बोलते हैं। ये सॉइल हमें गुलमर्ग, पहलगाम, चाहे हम गुरेज की बात करें, बारामूला की बात करें, सोनामर्ग की बात करें या फिर लोलाब, हमें ये वाली सॉइल यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इस सॉइल की खास बात क्या है जो आपको 100% पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसका जो टेक्सचर है यहाँ पे सैंडी लोमी,
टू क्ले लोम है, एल्कलाइन है ये वाली सॉइल मतलब कि बेसिक है, एंड हाई ऑर्गेनिक कार्बन, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कार्बन होगा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो काफ़ी हाई है, 50 to 60%, एंड इट इज़ हाईएस्ट अमंग अदर सॉइल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सॉइल्स के कंपैरिजन में इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 50 to 60%। किस सॉइल की, माउंटेन मीडो सॉइल, या फिर हम खाली मीडो सॉइल भी बोलेंगे। क्रॉप्स यहाँ पे कौन कौन सी ग्रो होती हैं, फॉडर है, ओट्स है, राई क्रॉप है, मिलेट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो होती हैं। कहाँ पे मिलती है ये वाली सॉइल, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। गुलमर्ग की बात करें हम, पहलगाम की बात करें, लोलाब या फिर गुरेज, बारामूला, सोनामर्ग, जो मिडोज वाले एरियाज हैं ना यहाँ पे हमें ये वाली सॉइल देखने को मिलेगी। और अगर देखेंगे आप ना मिडोज में, तो काफ़ी जगहों पे दलदल भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वाटर वाटर अच्छा खासा रिटेन होता है। चलो, विच सॉइल अकर्स ऑन स्टीप स्लोप्स ऑफ जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी। कौन सी सॉइल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, मिडो सॉइल, लिथोसोल, सेलाइन सॉइल, या फिर अगर हम बात करें पीटी सॉइल, तो राइट आंसर इसका रहेगा लिथोसोल। देखो अब यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए तो नहीं है, याद रखने पड़ेंगे, जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे मैं करूँगा, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसके बारे में आपको बताऊँ मैं, ग्रेवली लोमी टू सिल्टी लोम इसका टेक्सचर है, कलर क्या है, ग्रे ब्राउन है, नेचर कैसी है, एसिडिक है, और ऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पे काफ़ी कम है। क्रॉप्स यहाँ पे कौन से ग्रो होते हैं, राइस हो गए, शुगर केन, उसके अलावा वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो होते हैं। अगर हम बात करें आर एसपुरा, बिश्ना एंड रामकूट एंड रीजन्स है विच सॉइल, यहाँ पे कौन सी सॉइल ग्रो होती है, नॉट ग्रो होती है बट पाई जाती है, एलुवियल, सैलाइन अल्कली, मीडो सॉइल, या फिर लिथोसोल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे सैलाइन अल्कली सॉइल पाई जाती है। कौन से एरियाज में, आर एसपुरा, बिश्ना, रामकोट, ये वाली सॉइल भी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे और टाइप की सॉइल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, इट इज़ अनप्रोडक्टिव, बट इसको हम अगर ट्रीट करना होगा जिप्सम से हम ट्रीट करेंगे, इसके बाद ये प्रोडक्टिव हो जाती है। एंड वाइट क्रस्ट विजिबल, पुअर फर्टिलिटी, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलिटी जो होगी काफ़ी पुअर होगी बिकॉज इट इज सलाइन, बट येस अगर हम मैन्यूअर प्लस यहाँ पे जिप्सम यूज़ करेंगे तो उसके बाद ये फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे राइस, शुगर केन वगैरह आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है, नॉट जस्ट जम्मू एंड कश्मीर बट ओवरऑल अगर हम इंडिया की भी बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल, और ये हमारी इंडिया का कितना परसेंटेज कवर करता है, चलो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो। एलुवियल सॉइल जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम सॉइल्स की बात करें इंडिया की, तो एलुवियल सॉइल कितना परसेंट एरिया कवर करता है, आंसर दे दो कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम बात करें, और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो वैसी बात है, इट इज़ formed by sedimentation of river Jhelum, river Chenab and its tributaries, river Tavi, ठीक है, in plain areas of Jammu, Kathua, Rajouri, Punch and Kashmir valleys. It is of two types, बांगर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ओल्ड एलुवियम जिसको हम बोलते हैं, अबो फ्लड प्लेन्स, एंड खादर न्यू एलुवियम जो कि रिप्लेनिश होती रहती है, इसीलिए हम एलुवियल सॉइल को सेल्फ रिप्लेनिशिंग सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी सॉइल मतलब कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, राइस, वीट, मेज, ज्वार, बाजरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो होती हैं। करेवा सॉइल्स आर, क्या है करेवा सॉइल्स, फ्लूवियल डिपॉजिट्स, लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स, ग्लेशियल टिल डिपॉजिट्स, या फिर वॉल्केनिक डिपॉजिट्स। तो करेवा सॉइल्स और वॉल्केनिक डिपॉजिट्स। और मैंने आपको बताया था करेवा क्या है, करेवा वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या आप में से किसी को पता है, वैसे मैंने कम से कम अब से पहले तो कम से कम 20 बार आपको पढ़ाया होगा या फिर 200 बार आपको पढ़ाया होगा। चलो आप सबको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, करेवा जो वर्ड है ना, करेवा जो वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, क्या आप में से किसी को पता है करेवा वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है, इज इट फर्टाइल, इज इट कॉटन ग्रोइंग रीजन, एलिवेटेड टेबल लैंड, या फिर कुछ और, इसका जो भी मतलब है करेवा का आप मुझे आंसर दे दो जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट से, देखता हूँ मैं कितने स्टूडेंट्स को याद है। बात करिए हम करेवा सॉइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इट इज़ फाउंड इन कश्मीर वैली, अगर मैं स्पेशली बात करें पापोर रीजन में करेवा सॉइल पाई जाती है, बट इसके अलावा किश्तवाड़ में भी ये वाली सॉइल पाई जाती है, एंड भद्रवाह के कुछ रीजन्स में ये सॉइल पाई जाती है। फेमस फॉर saffron cultivation obviously, and Pampur is known as saffron ball of India. Also you can also grow almond, एप्पल, वॉलनट, पीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जो यहाँ पे ग्रो होते हैं। पांपोर का रिवर्स आर फेमस फॉर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दीज आर फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन, राइट। एंड पांपोर इज ऑल्सो नोन एज सैफरॉन टाउन ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर इज ओनली सैफरॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये तो हम सबको पता ही है, ठीक है। विच सॉइल इज लोकली कॉल्ड नंबल, या इन कश्मीर नंबल हम किसे बोलते हैं, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो निक नेम्स है ना, डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में कि नंबल किसे बोलते हैं, जबल जमीन किसे बोलते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अगर हम नंबल की बात करें, नंबल हम बोलते हैं पीटी सॉइल को, किस सॉइल को हम नंबल बोलते हैं, पीटी सॉइल को। कोई भी ट्रिक आप लगा लो, PNNP,
उस तरीके से आप याद रखो। या फिर देखो यहाँ पे पी है, EON, ठीक है, PE एक ही जगह हमने O लिख दिया एंड यहाँ पे N लगा लो, N से नंबर पे ऑन, और आप इस तरीके से याद कर सकते हो ट्रिक लगा के, ठीक है। एंड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इट इज़ फाउंड नियर वुलर लेक, मानसबल, आचार लेक एंड झेलम रिवर बैंक्स के आसपास ये हमें देखने को मिलेगी। एंड इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इट सपोर्ट्स कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड, मेज, ओट्स, पल्सेस, फोडर्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे ग्रो होती है। वैसे जब हम क्रॉप्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्रॉप्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं वहाँ पे अलग से आपको पढ़ाऊंगा। इवन जो हमारी क्रॉप्स की वीडियो है, ये वाली क्लास जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड क्लास, हमारे चैनल की तो मोस्ट वॉच्ड क्लास है, बट क्रॉप्स पे भी हुए जम्मू एंड कश्मीर की सबसे वॉच्ड क्लास है। तो आप ये वाली क्लास अलग से हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं, जब तक इस पे सेकंड क्लास ना आए। तांड सॉइल्स आर, तांड सॉइल को हम क्या बोलते हैं, पीटी सॉइल्स, माउंटेनियस सॉइल रिक्लेम्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, सैंडी सॉइल या फिर फ्लोटिंग सॉइल। तो देखो, अगर हम लोकली बात करें ना, तांड हम किसे बोलते हैं, तांड हम बोलते हैं माउंटेनियस सॉइल्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डायरेक्ट निकनेम आपको पूछा जाएगा कि भाई तांड सॉइल हम किसे बोलते हैं, जबल ज़मीन किसे बोलते हैं, गुर्ती किसे बोलते हैं, तो फिर मत बोला कि हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। माउंटेनियस सॉइल्स रिक्लेम्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ये बाकी चीज़ें इसके बारे में आप पढ़ लेना। इसकी जनरली प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिक्लाइन होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा माउंटेनियस सॉइल है, तो यहाँ पे बारिश की वजह से इरोजन होती रहेगी। एंड रिप्लेनिश भी सॉइल तभी होगी जब ये स्टेबल कुछ टाइम तक रहेगी, बट अगर ये स्टेबल नहीं रहेगी, हर साल यहाँ से बहती जाएगी, तो ये यहाँ पे फर्टाइल नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें जबल ज़मीन सॉइल्स, और जबल ज़मीन निकनेम किसका है, जबल ज़मीन हम लोकली किसको बोलते हैं, जबल ज़मीन हम बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल्स को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। AZ, ए एक्सट्रीम फर्स्ट लेटर, Z लास्ट लेटर, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, कोई ट्रिक लगा लो और याद कर लो, ठीक है। या फिर ऐसे Z से जबल, A से एल्कलाइन, इसके साथ ही है ना, इस तरीके से भी कुछ आप याद कर सकते हो। एंड एक्स्ट्रा इन्फो इसके बारे में, रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरीगेशन इसकी वजह से क्या हुआ है, ये अल्कलाइन हुई है। एंड इट कैन अगेन बी ट्रीटेड विद जिप्सम मैन्योर एंड इसको मतलब फर्टाइल बनाया जा सकता है। विच इज लोकली कॉल्ड गुर्ती इन कश्मीर, विच सॉइल इज लोकली कॉल्ड गुर्ती इन कश्मीर, किस सॉइल को गुर्ती बोलते हैं हम लोकली, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल या फिर सैंडी सिल्ट सॉइल। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, अगर हम गुर्ती की बात करें ना, इट इज क्लेई सॉइल, दैट इज ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। गुरुती या फिर गुर्ती हम किसे बोलते हैं, राइट आंसर इसका रहेगा इट्स गुर्ती, नॉट गुर्ती। तो गुर्ती हम किसे बोलते हैं, गुर्ती हम बोलते हैं क्लेई सॉइल को। और क्लेई मैंने आपको बताया है, बड़े छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, काफ़ी अच्छी खासी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। एंड हाई वाटर रिटेंशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इट इज़ सूटेबल फॉर राइस, क्योंकि पानी मतलब जो राइस है उसको पानी अच्छा खासा चाहिए होता है, राइट। फाउंड इन लो लाइंग एरियाज ऑफ कश्मीर, स्पेशली जो फ्लड प्लेन्स वगैरह हैं वहाँ पे हमें ये वाली सॉइल देखने को मिलेगी। बेहिल सॉइल इन कश्मीर रेफर्स टू, बेहिल किस सॉइल को बोलते हैं, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, सैलाइन सॉइल या फिर स्टोनी सॉइल। तो अगर हम बेहिल की बात करें, इट इज लोमी सॉइल, दैट इज ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। लोमी सॉइल को लोकली हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको बेहिल सॉइल, राइट। इट इज रिच इन ह्यूमस, इट इज फर्टाइल एंड इट इज गुड फॉर पैडी कल्टीवेशन। नेक्स्ट हम बात करें, सेकिल सॉइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अगर आपको कश्मीरी आती है तो सेकिल आपको पता ही होगा, सेकिल किसको बोलते हैं, सेकिल हम बोलते हैं सैंडी को, राइट। तो आंसर ए इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज सैंडी लोम। एंड अगर हम बात करें लाइट लोम रिक्वायर्स इरीगेशन एंड इट इज अगेन गुड फॉर राइस कल्टीवेशन इन कश्मीर। डजन, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डजन डजन दन कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ये होगा डजन लद, DAZANLAD, ठीक है, DAZANLAD। डजन लद सॉइल हम किसे बोलते हैं, सैंडी सिल्ट सॉइल, फ्लोटिंग सॉइल, पीटी सॉइल या फिर सैलाइन सॉइल। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, डजन लद हम बोलते हैं, सैंडी सिल्ट सॉइल को हम डजन लद बोलते हैं, राइट। एंड इट इज फाउंड इन लो लाइंग एरियाज, स्वैम्पी एरियाज नियर करेवास, नीड्स कंट्रोल्ड इरीगेशन एंड राइस यहाँ पे फिर से ग्रो होता है। ये सारी जो रीजन है ना, वो राइस के लिए काफ़ी फर्टाइल है। विच सॉइल इज लोकली कॉल्ड राद इन कश्मीर, किस सॉइल को राद बोलते हैं, फ्लोटिंग गार्डन सॉइल, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल या फिर लिथोसोइल। तो सिंपल आपने याद रखना है, फ्लोटिंग गार्डन सॉइल इज नोन एज राद इन कश्मीर। इसके बारे में ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है, रखोगे वेल एंड गुड, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, बट एटलीस्ट आपने निकनेम याद रखना है कि राद हम किसे बोलते हैं, दजन लद हम किसे बोलते हैं, नंबल किसे बोलते हैं, सेकिल, जबल ज़मीन, गुर्ती, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसमें मतलब और कोई आपके पास चारा नहीं है, याद करो क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। एंड इट इज फाउंड नियर डल लेक एंड वुलर लेक, फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल ऑन फ्लोटिंग बेड्स। सुरजमीन सॉइल इज लोकली नोन एज, सुरजमीन सॉइल मतलब सुरजमीन तो लोकल नेम है,
किस सॉइल को हम बोलते हैं? ये हम बोलते हैं वेजिटेबल सॉइल को। यहाँ पे वेजिटेबल जो है काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में ग्रो होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच सॉइल इज लोकली कॉल्ड शथ। अब मुझे इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता है, अब इसको शथ बोलते हैं या फिर एस साइलेंट यहाँ पे रहेगा, हथ बोलते हैं, आई डोंट नो। बट किस साइल को बोलते हैं एटलीस्ट आप स्पेलिंग तो याद रख लो। अगर आप स्पेलिंग भी याद रखोगे इतना भी आपका चलेगा। राइट आंसर इसका रहेगा सैंडी सॉइल को हम क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल को शथ बोलते हैं इन कश्मीर। सैंडी सॉइल स्पेशली अलॉन्ग रिवर्स, ठीक है। विच सॉइल इज नोन एज तार्ड। तार्ड हम किस सॉइल को बोलते हैं? राइट आंसर इसका क्या रहेगा? स्टोनी एंड ग्रेवल सॉइल को क्या बोलते हैं? स्टोनी और ग्रेवल सॉइल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तार्ड। राइट। देखो ऊपर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये है सैंडी सॉइल, ये है सैंडी सॉइल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शथ। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज स्टोनी सॉइल, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे तार्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सॉइल इज कॉल्ड खर जमीन इन कश्मीर। खर जमीन किसे बोलते हैं? सैलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल, फर्टाइल सॉइल विद एसिडिक सैलाइन पैचेस, या फिर सैंडी सॉइल। तो राइट आंसर क्या रहेगा? खर जमीन किसे बोलते हैं? खर जमीन हम बोलते हैं फर्टाइल सॉइल विद एसिडिक या फिर सैलाइन पैचेस। मतलब कि वैसे तो ये फर्टाइल सॉइल है, बट बीच बीच में यहाँ पे एसिडिक एंड जो सैलाइन पैचेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। द सॉइल्स ऑफ लद्दाख आर जनरली, जो लद्दाख वाली सॉइल्स हैं, दीज आर जनरली लोमी, ह्यूमस रिच, थिन सैंडी, पुअर इन ह्यूमस, पोडजोलिक एंड अलुवियल, या फिर पोडजोलिक या फिर अलुवियल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली दीज आर थिन, दीज आर सैंडी एंड दीज आर पुअर इन ह्यूमस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लद्दाख के बारे में, विच सॉइल इन लद्दाख इज लाइट कलर्ड एंड रिच इन पोटेशियम एंड फॉस्फेट। इसमें से कौन सी सॉइल है विच इज लाइट कलर्ड एंड इज रिच इन पोटेशियम एंड फॉस्फेट? तो राइट आंसर रहेगा कोल्ड डेजर्ट सॉइल। वैसे लद्दाख के रिलेटेड आई डोंट थिंक ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो मैंने लाए नहीं है ज़्यादा इनके लिए। हमें जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड ही अब ज़्यादा पढ़ना है। सो विच आर द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर सॉफ्रॉन कल्टीवेशन। फटाफट से बताओ, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। वेरी ट्रू, इट इज खरेवा, करेवा सॉइल। और करेवा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम वूदर भी बोलते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, WUDAR, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, द सॉइल्स विद द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी सॉइल है? मैंने आपको बताया था, शाबाश बताओ। माउंटेन मीडो सॉइल, या फिर हम इसको खाली मीडो सॉइल भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुलमर्ग, सोनामर्ग, पहलगाम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम गुरेज की बात करें, बारामूला की बात करें, इन सारी सभी जगहों पे ये वाली सॉइल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 80, विच सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज मोस्ट सूटेबल फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन। कौन सी सॉइल है विच इज सूटेबल फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन? तो आंसर रहेगा सुर जमीन, ठीक है। तांड सॉइल हम किसे बोलते हैं? ये हम बोलते हैं माउंटेनियस सॉइल को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एंड ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड आपके लिए क्विज के लिए क्वेश्चन है। आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे, उतना डिफिकल्ट तो नहीं है, तो दिया करो आंसर, एटलीस्ट मुझे भी पता चले कि आप में से क्लास कौन कौन एंड तक देखता है। विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इसमें से कौन सी सॉइल बेस्ट सूटेड है फॉर कॉटन कल्टीवेशन? जैसे हमने सैफरॉन के लिए पढ़ा कौन सी सॉइल? करेवा सॉइल। वैसे ही आप मुझे बताओ कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट सूटेड है? एलुवियल, ब्लैक सॉइल, लेटरॉइट, या फिर रेड सॉइल? राइट आंसर क्या है? आंसर भी इन द कमेंट सेक्शन। और आज की क्लास आपको कैसी लगी उसका आंसर भी दे देना। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे चाहे? मुझे लगता है पहले हम मिनरल्स करेंगे, फिर हम बाकी टॉपिक्स करेंगे, बट आप मुझे अगर जो बताओगे हम फिर वही क्लास करेंगे। एंड बाकी मैं आपको बता दूं पीडीएफ्स के रिलेटेड, देखो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपका जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला सेक्शन है ना, ये तो हमारी नई प्लेलिस्ट चल रही है। यहाँ पे हमने हिस्ट्री का आधा पोर्शन, आधा नहीं बल्कि 50-60% पोर्शन कवर कर लिया है। एंड अब हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, जो बाकी पोर्शन है वो भी बहुत जल्दी मैं आपको कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट 4 से 5 दिन में हम ज्योग्राफी कवर करेंगे, उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, कल्चर एंड बाकी स्टैटिक जीके वाला प्लस इकोनॉमी, वो भी कवर कर देंगे, कोशिश करेंगे हम। बट नेक्स्ट जो आने वाले 3-4 दिन है उसमें ज्योग्राफी कवर कर दें, फिर बाकी चीज़ें भी कवर कर दें। ये तो हमारी नई प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। इसमें हमारे 400 MCQs हिस्ट्री पे आ चुके हैं, एंड आज हमारे 80 के MCQs इस पे हो गए, किस पे? ज्योग्राफी पे हो गए, राइट। बट इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे MCQs ऑलरेडी करवा दिए हैं, 1000+ MCQs करवा दिए हैं। एंड वो बस वन लाइनर MCQs नहीं है, वो इसी तरीके से MCQs, ठीक है, इस तरीके से। मतलब कि जो ऊपर मैंने आपको MCQs करवाए ना, ये देखें आप। अब ये एक MCQ नहीं है, ये एक MCQ में आप 4-5 MCQs निकाल सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। इन केस अगर आप प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 प्लेलिस्ट अलग से मिलेंगी। ये जो हमारी करंटली चल रही है, इसके अलावा 2 और प्लेलिस्ट हैं, तो वो वाले टॉपिक्स भी आप करें, वहाँ से आप करेंगे ना, वहाँ पे एडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी पीडीएफ्स भी अगर आपको चाहिए इन 1000 MCQs प्लस ये जो 400+80 MCQs की जो पीडीएफ अब हमारी चल रही है, ये तो अराउंड 1500 to 2000 MCQs होने वाले हैं, ठीक है। बट इसके अलावा ये जो 1000 MCQs हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का प्राइस वैसे तो 299 है,
बट अगर आपको दोनों चाहिए 1000 प्लस ये जो 2000 MCQs होने वाले हैं, अभी तो 480 हुए हैं, बट ये कहीं ना कहीं क्योंकि अभी हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये 2000 प्लस MCQs हो जाएंगे। तो 299 के बदले हम सिर्फ 199 दोनों PDFs का चार्ज करेंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये वाली चाहिए 2000 MCQs वाली या फिर खाली ये वाली चाहिए तो इसका अलग से प्राइस ओनली 199 रहे 149 रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन सी चाहिए आपको नेक्स्ट क्लास ज़रूर बताना। बाकी मैंने आपको बता दिया, जो आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है हमारे चैनल पे। 2 टेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सेक्शनल। जो फुल लेंथ टेस्ट है वो संडे को अपलोड होने वाला है, तो फॉलो करें। ठीक है, चैनल को भी फॉलो करें और टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करें। वाइल्ड लाइफ गार्ड की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।